नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 10वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम जे से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताऊँगा वह अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे, याद हो जाएंगे और उन शब्दों का प्रयोग आप कहीं भी अंग्रेजी को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जे से शुरू होने वाले। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के रखिएगा। आपको इसी तरीके से 26 दिनों तक अंग्रेजी सीखने समझने की वीडियो मिलती रहेगी। और इसके पहले हमने 9 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है 26 दिनों के कोर्स की, आप वहां से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। 26 दिनों में यह 10वां क्लास है। इसके पहले हमने 9 क्लास अपलोड किया है। सारे क्लास बहुत ही अच्छे हैं। डेली लाइफ शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सारे वीडियोज को आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए, ये पहला शब्द क्या है, JUMP। इसे हम पढ़ते हैं जंप। क्या पढ़ते हैं सर? जंप पढ़ा जाता है। जंप का अर्थ होता है कूदना। क्या होता है? कूदना होता है। जैसे आप अगर इसे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जैसे किसी कोई बच्चा कूद रहा है तो बोल सकते हैं डोंट जंप, कूदो मत। डोंट जंप, कूदो मत। तो इस तरीके से इसे बोल भी सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी वीडियोज़ मैं आपको बना के दे रहा हूँ उसमें सारे डेली लाइफ शब्द ही होते हैं। ऐसा कोई शब्द मैं आपके लिए नहीं लेके आता हूँ जिसका कोई यूज ना हो, अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कहीं भी प्रयोग ही ना किया जाए, ऐसा शब्द मैं आपके लिए नहीं लेके आता हूं। तो आप सारे क्लास अगर देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के डेली लाइफ शब्द याद हो जाएंगे और आप उन्हें अपने कहीं अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अगला शब्द क्या है, JOKE। इसे हम पढ़ते हैं जोक। JOKE, जोक पढ़ते हैं। जोक का अर्थ होता है मजाक करना। क्या होता है? मजाक करना। जैसे कहते हैं ना मजाक मत करो, तो जोक मतलब होता है मजाक करना। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, यह भी डेली लाइफ शब्द है। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है JUST। इसे हम पढ़ते हैं जस्ट। क्या पढ़ते हैं सर? जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है अभी। जस्ट का क्या अर्थ होता है? अभी होता है। जैसे आप किसी से कहना चाहते हैं इसे अभी करो तो आप बोल सकते हैं जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, इसे अभी करो। तो इस तरीके से इसे बोल भी सकते हैं। जस्ट मतलब होता है अभी। अभी जस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है JAIL। इसे हम पढ़ते हैं जेल। JAIL, जेल। जेल का अर्थ होता है कारागार। क्या होता है प्यारे दोस्तों? कारागार होता है, यानी जहाँ जेल में कैदियों को बंद किया जाता है ना, तो वही जेल है। तो जेल का अर्थ होता है कारागार। जैसे ही क्लोज्ड इन जेल, वह जेल में बंद है, यानी वह कारागार में बंद है। तो जेल का अर्थ क्या हो गया? कारागार होता है जहाँ पर कैदियों को बंद करके रखा जाता है। समझ में आ गया? तो जेल हो गया। अगला शब्द है JUNE। इसे हम पढ़ते हैं जून। JUNE, जून। जून का अर्थ होता है जून। जून का अर्थ तो जून ही होता है, यह एक महीना है ना। जून, जून एक महीना है, तो जून का अर्थ तो जून ही होगा। समझ में आ गया? जैसे इट इज़ द मंथ ऑफ जून। यह जून का महीना है। इट इज़ द मंथ ऑफ जून। तो इसे भी बोल सकते हैं। जून मतलब होता है जून। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है JUDO। इसे हम पढ़ते हैं जूडो। JUDO, जूडो पढ़ते हैं। जूडो का अर्थ होता है कुश्ती। क्या होता है? कुश्ती होता है। जैसे हम कुश्ती खेलते हैं ना, वही। तो जूडो का अर्थ होता है कुश्ती। जैसे आई प्ले जूडो, मैं कुश्ती खेलता हूँ। आई प्ले जूडो, तो इसे भी आप बोल सकते हैं जूडो।
समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप डेली सीखते जाएंगे ना 26 दिनों तक, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिखा दूंगा। बस लेकिन आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। यह 10वां क्लास है। इसके पहले हमने 9 क्लास अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और इसके आगे की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की क्लास आपको मिलती रहेगी। देखिए, तो ये हो गया जूडो। अगला शब्द है JUICE, इसे हम पढ़ते हैं जूस। क्या पढ़ते हैं? इसे हम जूस पढ़ते हैं। जूस का अर्थ होता है रस होता है। क्या होता है? रस होता है। जैसे किसी चीज़ का जूस होता है, मौसमी का जूस, आम का जूस, अनार का जूस, तो किसी चीज़ का जूस होता है ना, वही है। तो जूस मतलब हो गया रस। इसे भी आप बोल सकते हैं, जैसे आई ड्रिंक मौसमी जूस, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है JUDGE, इसे हम पढ़ते हैं जज। JUDGE जज पढ़ते हैं, जड नहीं, जज। जज, यहाँ पर डी जो है साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ते हैं। तो जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। क्या होता है सर? न्यायाधीश होता है, यानी जो कोर्ट में फैसला सुनाता है ना, उसको हम जज बोलते हैं। तो जज मतलब होता है न्यायाधीश। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो डी लिखा गया ना, ये इसे नहीं पढ़ेंगे, यह साइलेंट होता है। अगला JOKER, इसे हम पढ़ते हैं जोकर। JOKER जोकर। जोकर का क्या अर्थ होगा? जोकर का अर्थ होता है मजाकिया। क्या होता है? मजाकिया, यानी जो मज़ा करता है, मजाकिया, जो हमें हंसाता है, उसे हम जोकर बोलते हैं ना, तो वही है जोकर। जोकर मतलब होता है मजाक। जैसे आई सा ए जोकर, मैंने एक जोकर देखा, तो जोकर हो गया। अगला JOINT, इसे हम पढ़ते हैं ज्वाइंट। JOINT, इसे ज्वाइंट पढ़ते हैं। ज्वाइंट का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है सर? जुड़ना होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब होता है जुड़ना, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ज्वाइंट मतलब होता है जुड़ना। अगला है JELLY, इसे हम पढ़ते हैं जेली। JELLY जेली पढ़ेंगे। जेली, जेली का अर्थ क्या होता है? जेली मतलब जेली ही होता है, जेली या मुरब्बा भी बोल सकते हैं, जेली। तो जेली का मतलब जेली ही होता है। जैसे एक स्लाइम टाइप का होता है ना, जो हम खाते हैं, जेली, वही है। तो जेली मतलब जेली होता है। इसे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जेली मतलब जेली ही होता है। अगला देखिए JACKAL, तो इसे हम पढ़ते हैं जयकाल। JACKAL जयकाल। जयकाल का अर्थ होता है सियार। क्या होता है? सियार होता है जयकाल। तो जयकाल मतलब होता है सियार। जैसे द जयकाल इज़ रनिंग, सियार दौड़ रहा है, द जयकाल इज़ रनिंग, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। अगला JAILER, इसे हम पढ़ते हैं जेलर। क्या पढ़ते हैं? जेलर। JAILER। देखिए, हमने यहाँ पर एक चीज़ बताया, जेल, JAIL जेल। तो जेल है, जेल से ही जेलर बना है। तो जेलर मतलब होता है, देखिए, जेल मतलब होता है कारागार, और जेलर मतलब होता है कारागार की रक्षा करने वाला। क्या होता है? कारागार की रक्षा करने वाला, यानी जो जिसको बंदी बनाया गया है, उनकी जो रक्षा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेलर बोलते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं जलिक। क्या बोलते हैं? एक शब्द में जलिक बोलते हैं, जलिक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जेलर। जेलर को एक शब्द में हिंदी में क्या बोलते हैं? जलिक बोलते हैं, यानी जो कैदियों की रक्षा करता है, उसे जेलर बोलते हैं। अगला JUNIOR, इसे हम पढ़ते हैं जूनियर। क्या पढ़ते हैं? जूनियर पढ़ते हैं। जूनियर का क्या अर्थ हो गया? देखिए, इसे जूनियर पढ़ेंगे। जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ मतलब जो आपसे छोटा जो कोई है, उसे हम जूनियर बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा है तो हम उसे सीनियर बोलते हैं, लेकिन यहाँ जूनियर का अर्थ हो गया छोटा। आपसे कोई छोटा है तो जूनियर बोलेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जूनियर मतलब कनिष्ठ होता है। अगला JACKET, तो इसे हम पढ़ते हैं जैकेट। JACKET जैकेट। जैकेट का अर्थ होता है जैकेट। जैकेट मतलब जैकेट ही होता है। क्या होता है? जैकेट होता है। जो हम जैकेट पहनते हैं ना, वही जैकेट। तो जैकेट मतलब जैकेट हो गया। अगला शब्द है JUNGLE, इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे पढ़ा जाता है जंगल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? जंगल पढ़ते हैं। जंगल का अर्थ भी जंगल ही होता है, जंगल। JUNGLE जंगल। और एक फॉरेस्ट मतलब भी जंगल होता है, FOREST, इसका मतलब भी जंगल होता है। और JUNGLE इसका मतलब भी जंगल होता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए,
जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं ना, मैं आपको है पूरे देने की कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा शब्द ना हो जिसका कोई प्रयोग ही ना हो। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के लेके आता हूं जिसका कोई मतलब निकले, याद करें आप उसे, उसके बोलने में प्रयोग किया जाए, ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आता हूं। तो जितने भी जैसे इम्पोर्टेंट शब्द थे आपको बताया, और आगे भी देखिए अभी इससे बड़े बड़े शब्द भी आपको बताने जा रहा हूँ, आगे देखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको 26 दिनों तक डेली लाइफ शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला शब्द है JAGGERY। तो इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे पढ़ा जाता है जगरी। JAGGERY, जगरी। जगरी का अर्थ होता है गुड़। क्या होता है? गुड़ होता है। गुड़ खाए हैं आप सभी लोग? गुड़ गांव की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? जगरी को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं आप बताइए? जगरी को गांव की भाषा में बोलते हैं भेली। क्या बोलते हैं दोस्तों? भेली बोलते हैं। इसे भेली भी बोल सकते हैं। तो जगरी का अर्थ होता है गुड़ या भेली बोल सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसे भी आप यूज़ करेंगे। अगला है JASMINE। इसे हम पढ़ते हैं जैस्मीन। क्या पढ़ते हैं सर? जैस्मीन। अब जैस्मीन का अर्थ क्या होता है समझिए। जैस्मीन मतलब होता है चमेली। क्या होता है सर? चमेली होता है, यानी जो चमेली का फूल होता है ना उसे हम जैस्मीन बोलते हैं। जैस्मीन, तो जैस्मीन मतलब होता है चमेली। अगला JEALOUS। इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाता है जेलस। JEALOUS, जेलस पढ़ेंगे। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है सर? ईर्ष्या होता है। जेलस, जैसे किसी से ईर्ष्या हो जाती है ना, जलन होती है, तो वही जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। जैसे आई जेलस हिम, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ। आई जेलस हिम, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ। तो जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। अगला शब्द क्या है दोस्तों? JOBLESS। इसे हम पढ़ते हैं जॉबलेस। क्या पढ़ेंगे? जॉबलेस। JOBLESS, जॉबलेस। जॉबलेस का अर्थ हो सकता है बेरोजगार। क्या बोल सकते हैं? बेरोजगार, यानी जिसके पास बेरोजगार, यानी जिसके पास कोई काम नहीं, उसे हम जॉबलेस बोल सकते हैं। जॉबलेस का अर्थ हो गया बेरोजगार। तो ये इसे भी आप याद कीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला JOOURNEY। इसे हम पढ़ते हैं जर्नी। JOURNEY, जर्नी पढ़ते हैं। जर्नी का अर्थ होता है यात्रा। क्या होता है दोस्तों? यात्रा होता है जर्नी। जर्नी मतलब हो जाएगा यात्रा। जैसे लोग कुंभ नहाने गए हैं ना, तो यात्रा करके ही जाएंगे, जर्नी करके, यात्रा करके, तो वही है। तो कुंभ नहाने गए हैं बहुत सारे लोग, आप गए थे कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस जर्नी मतलब होता है यात्रा। जैसे आई जर्नी डेली, मैं प्रतिदिन यात्रा करता हूँ। आई जर्नी डेली, तो यहाँ पर जर्नी का अर्थ क्या होता है? यात्रा। अगला JOYLESS। इसे हम पढ़ते हैं जॉयलेस। क्या पढ़ेंगे सर? जॉयलेस। JOYLESS, जॉयलेस। जॉयलेस का अर्थ होता है उदास। क्या होता है? उदास होता है जॉयलेस। जॉयलेस मतलब होता है उदास। जैसे ही इज़ जॉयलेस, मतलब वह उदास है। ही इज़ जॉयलेस, वह उदास। जॉय मतलब होता है खुशी, आनंद होता है, लेकिन उसमें अगर लेस लग गया है तो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब उदास हो जाएगा। जॉय का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अगला देखिए दोस्तों JANUARY। इसे हम पढ़ते हैं जनवरी। क्या पढ़ते हैं? जनवरी पढ़ते हैं। जनवरी। जनवरी का अर्थ क्या होता है? जनवरी होता है। जनवरी का अर्थ क्या होता है? जनवरी होता है, जो महीना होता है जनवरी का ना, अभी ख़त्म हुआ जनवरी का महीना, तो वही है जनवरी, मतलब जनवरी होता है। अगला JUSTICE। इसे हम पढ़ते हैं जस्टिस। JUSTICE, जस्टिस। जस्टिस मतलब समझिए क्या होता है। देखिए जस्टिस का अर्थ होता है न्याय। क्या होता है दोस्तों? न्याय होता है। JUSTICE, जस्टिस मतलब होता है न्याय। इसे भी आप याद कीजिएगा, बहुत सारे स्टोरी में इसका यूज़ किया जाता है, जस्टिस। अगला है JUSTIFY। इसे हम पढ़ते हैं जस्टिफाई। क्या पढ़ते हैं सर? जस्टिफाई। JUSTIFY, तो इसे हम पढ़ते हैं जस्टिफाई। JUSTIFY, जस्टिफाई। जस्टिफाई का अर्थ होता है
उचित सिद्ध करना क्या होता है? उचित सिद्ध करना। जैसे कोई मान लीजिए कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसे जस्टिफाई करना मतलब उसे सही सिद्ध करना, उचित सिद्ध करना। कौन गलत है कौन सही, वही। अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या है? JUNCTION। इसे हम पढ़ते हैं जंक्शन। क्या पढ़ते हैं? जंक्शन पढ़ते हैं। JUNCTION जंक्शन पढ़ा जाता है। जंक्शन का अर्थ होता है मिलान। क्या होता है? मिलान होता है। जैसे कहीं पर जंक्शन होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आकर, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन का जंक्शन है, तो जंक्शन मतलब क्या? वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आके रुकती हैं, वहाँ से जाती हैं, तो उसे ही जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन मतलब मिलान भी बोल सकते हैं। अगला JOYNING। इसे हम पढ़ते हैं ज्वाइनिंग। क्या पढ़ेंगे? ज्वाइनिंग पढ़ेंगे। ज्वाइनिंग का अर्थ क्या होता है? ज्वाइनिंग मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है दोस्तों? जुड़ना होता है। JOYNING इसे पढ़ते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का अर्थ हो गया जुड़ना, तो इसे भी आप याद कीजिएगा। अगला JACKPOT। इसे हम पढ़ते हैं जैकपॉट। क्या पढ़ते हैं सर? जैकपॉट। JACKPOT जैकपॉट। जैकपॉट का अर्थ होता है खजाना। क्या होता है सर? खजाना होता है। जैसे ही हैज़ ए जैकपॉट, ही हैज़ ए जैकपॉट, उसके पास खजाना है, उसके पास खजाना है। ही हैज़ ए जैकपॉट, तो जैकपॉट मतलब होता है खजाना। अगला शब्द देखिए दोस्तों JACKFRUIT। इसे पढ़ा जाता है JACK जैक, FRUIT फ्रूट, तो इसे पढ़ेंगे जैक फ्रूट। क्या पढ़ा जाएगा? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का अर्थ होता है कटहल। क्या होता है सर? कटहल होता है। जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, जो हम खाते हैं ना सब्जी बना के या फिर पका कर खाते हैं, कटहल वही है। जैक फ्रूट मतलब कटहल होता है। अगला शब्द है JOURNALIST। इसे हम पढ़ते हैं JOUR से पढ़ेंगे जर, और NA से पढ़ेंगे नो, और LIST से लिस्ट पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे जर्नलिस्ट। क्या पढ़ेंगे सर? जर्नलिस्ट पढ़ेंगे। जर्नलिस्ट का अर्थ होता है पत्रकार। क्या होता है सर? पत्रकार होता है जर्नलिस्ट, तो इसे भी याद कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जर्नलिस्ट। बहुत सारे लोगों को पत्रकार का अंग्रेजी नहीं पता होता, तो जर्नलिस्ट होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? जर्नलिस्ट, इसे याद रखिएगा। अगला शब्द है JUDGEMENT। इसे हम पढ़ते हैं, देखिए इसे पढ़ते हैं जजमेंट। क्या पढ़ेंगे? जजमेंट। JUDGEMENT जजमेंट। जजमेंट का क्या अर्थ होता है? जजमेंट का अर्थ होता है न्याय। क्या होता है? न्याय, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है न्याय, यह भी आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा वर्ड है जजमेंट। जजमेंट मतलब होता है न्याय। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से आपको याद हो गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर सारी क्लास को देखिएगा। हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ाया है, आप जाकर सारे क्लास को देख लीजिएगा। सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे वीडियो पसंद आया, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। इसी तरीके से आपको 26 दिनों तक वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।